हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ईश्वर की कृपा से और आपकी दुआओं से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ईश्वर की कृपा शब्द रहती है, वो किसी के लिए बाध्य कभी नहीं है। आखिर हम लोग क्या करते हैं? जो करते हैं ज़िंदगी में, हम जो भी करते हैं, क्या हम अपने लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसके लिए करते हैं? आखिर हम ये पता क्यों नहीं लगा पाते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? कब लगाएंगे? कब लगाएंगे हम ये पता? आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बातें घर में, आपस में, दोस्ती में या परिवार में किसी भी सदस्य से या मियाँ बीवी से, पति पत्नी, एक छोटी सी जो होती रहती है, वो होती तो कुछ देर की ही है, कुछ समय के लिए ही होती है। दो शब्द उधर से आते हैं, दो शब्द इधर से आते हैं। वो जब होती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो खिंच जाती है बहुत ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि उसे हम पकड़ के बैठ जाते हैं। एक उधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। वो खींच रही है, वो तनाव बढ़ रहा है। अगर हमने जिस समय युद्ध हुआ रणभूमि में, शब्दों के तीर चले, तो उनको रणभूमि में छोड़ दिया जाए? क्या वो जो हम तीर चलाते हैं, जहाँ युद्ध होता है रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, तो वो तीर चलते हैं, तो क्या वो तीर वापस लेके आते हैं? नहीं ना लेके आते हैं, नहीं आते हैं। तो फिर हम ये शब्दों वाले तीर जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, हम उन्हें क्यों लेके आ जाते हैं और उन्हें वापस दिखाते हैं कि ये वाला तीर तुम्हारा हमारे यहाँ लगा, यहाँ लगा। ऐसा हम उनको दिखाते हैं। फिर इधर वाला दिखाता है, ये देख, तू तू ये तो बहुत छोटा है मेरा तीर, तो तेरा वाला देखना भाला है, भाला। अरे, असली में भाला मारा होता तो मेरे घाव आ जाता, लेकिन इसका तो घाव भी आने वाला नहीं है। ऐसा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। मैं दूध का धुला नहीं, कोई दूध का धुला नहीं। पर हम सोचते हैं उसके बाद में, कई लोग सोचते हैं, कई नहीं सोचते हैं। तो सोचते हैं उसका समाधान जो चाहते हैं वो सोचते हैं, और जो समाधान नहीं चाहते हैं वो कभी नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो हो गया हो गया, वो झुकेगा, वही झुकेगा, मैं नहीं झुकने वाला, क्योंकि मैं तो झुक ही नहीं सकता ना। मेरा तो इधर वो स्प्रिंग लगेला है, नहीं है, मेरी तो राड है, राड। स्प्रिंग तुम लगाओ, तुम स्प्रिंग वाले हो, तुम झुको, ठीक है। जब तक दोनों ही राड बने रहेंगे तो कोई हवा उनको मिला नहीं सकती, कोई दवा न दुआ, कुछ काम आ नहीं सकती। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि जब हम ये हवा रूपी कुरुक्षेत्र के अंदर, घर रूपी कुरुक्षेत्र के अंदर, रणभूमि है घर, जिसमें हम इतने सारे रहते हैं, तो दीवारों से तो सर फोड़ नहीं सकते। तो क्या जो सामने दिखता है, जो बैठा दिखता है, या उसको तो किसी न किसी एक सदस्य पे ऐसा हो जाता है। अब उसी सदस्य के, अब वही रूस और यूक्रेन वाली बात, जो कमज़ोर है, या जिसका वाक्य या जिसका शब्द उसके शब्द से टकरा के उसके शब्द को तोड़ नहीं पा रहा है, तो वो कमज़ोर योद्धा हुआ, कमज़ोर खिलाड़ी हुआ, कमज़ोर इंसान हुआ, उसे वो मान लिया जाता है। फिर जब एक मानता है तो फिर दूसरा भी मानता है, फिर सारे चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। असली युद्ध से कम नहीं होता है ये सब सीन, ओरिजिनल युद्ध से ये सारे सीन कम नहीं होते हैं। मेरा ये मानना है साहब कि शब्द रूपी वाणों को यहीं पे छोड़ा जाए,
और जो कल हुआ था या शाम को हुआ था या सुबह हुआ है, तो उसकी जो है सुबह होता है उसको शाम तक ख़त्म करने का, बात को तीरों वीरों को वहाँ पे साथ में लाने का नहीं, और शाम को जो जैसा चलते हैं रह जाना वैसे ही चलते रहने का। सूर्य बनना है जैसे कि निरंतर चलता रहता है, सूर्य के जैसा ही हमें भी चलना है। 10 बजे तक तो उसकी तरफ आँख उठा के देख सकते हैं लोग, पर जैसे जैसे उसका टाइम आता है आगे बढ़ता है, दोपहर का वक्त होता है, उस समय किसी की मजाल की खुली आँख से देख तो क्या ले, उसकी देखने के लिए तक आपको सहारा चाहिए। तो सूर्य बनेंगे और अपने घर की प्रॉब्लम, अपने चाहने वालों की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व करेंगे। किसी न किसी एक को झुकना है। अगर हमें लग रहा है कि इनके तीर ज़्यादा भारी हैं, तो हमारे तीरों को हम अपने तुड़ीर में ही रहने देवें, और जब उनका समय आए तब वो तो तीर जो है अच्छी तरह से यूज किए जाएं सही समय पे, और उन तीरों को तब तक हम धार देते रहें कि अच्छा बनाते रहें, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी जगह पे उनको यूज करना है, घर में नहीं करना है। क्योंकि हम देख चुके हैं परिणाम, महाभारत का युद्ध सिर्फ इन्हीं शब्दों के कारण हुआ है। सिर्फ और सिर्फ शब्दों के गलत और सही चयन कहाँ करना है, कब करना है, सिर्फ इस कारण इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत। इसलिए शब्दों का चयन अच्छा रखेंगे। मैं खुद प्रैक्टिकली करते रहना है, आएगा बार बार गुस्सा आएगा और बार बार हमें इसको भगाना है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, खुद से बातें करनी पड़ती है, खुद को ढूंढना पड़ता है, खुद में ढूंढना पड़ता है, दुनिया की भीड़ में खुद को ढूंढना पड़ता है साहब। और जब तक हम खुद को नहीं ढूंढ लेते, हम नारायण को भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि नारायण तो घट घट में बैठा है, हर इंसान के हृदय में विराज कर। इसलिए जिस दिन हम अपने आप को ढूंढ लेंगे, उस दिन समझ लो हम भगवान को ढूंढ लिए। और अगर हम अपने आप को ढूंढने से और अपने आप से बात करने में ज़रा से भी कामयाब होते हैं, तो उसे ईश्वर की कृपा मानना। और ईश्वर है, ईश्वर था, ईश्वर ही रहेगा। शुभ प्रभात, नमस्कार। बस ऐसे ही मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ कहने की, खुद को समझाने की, और इस दुनिया में जीने की कला सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा, क्योंकि मुझे एक न एक दिन उससे ज़रूर मुलाकात होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उससे मुझे मिला है कि जनता जनार्दन, जनता जनार्दन ही मुझे उससे मिला है, क्योंकि जनता को ही पता है कि वो कहाँ रहता है। वो जनता के बीच ही रहता है, बीचों बीच रहता है। अब हमें इस जनता के चक्कर को तोड़ के उससे मिलना है, और जनता बन के ही मिलना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जय जय शिव शंभो, जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले।